सदियों पुरानी बात है कि कुएं काफ के दामन में बसी एक अजीम शान सल्तनत तिलिस्म-इ-ज़र पर सुल्तान गयूर खां की हुकूमत थी। यह सल्तनत अपनी खूबसूरती, बुलंदो बाला मीनारों और लबालब बहरे खजानों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी, मगर उससे कहीं ज्यादा चर्चा सुल्तान के इस तकब्बुरी का था जो इसके लहजे से टपकता था। सुल्तान का मानना था कि अक्ल सिर्फ तख्त पर बैठने वालों की लौंडी होती है और गरीब तबका सिर्फ हुक्म बजा लाने के लिए पैदा हुआ है। इसी गुरूर के जेर असर सुल्तान ने एक ऐसा अजीब व गरीब और खौफनाक मुकाबला मुनाकिद कर रखा था जिसने सल्तनत के तूल व अर्ज में दहशत फैला दी थी। महल के सदर दरवाजे पर एक बड़ा स्याह परचम लटक रहा था, जो इस बात की अलामत था कि आज तक कोई भी सुल्तान के 3 सवालों का जवाब देकर आधी सल्तनत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका, बल्कि नाकाम होने वाले सैकड़ों दानिश्वर महल की तारिक कोठड़ियों में सड़ रहे थे। एक तपती हुई दोपहर, जब सूरज सवा नीजे पर था और गर्म हवाएं संगे मरमर के फर्श को झुलसा रही थी, सल्तनत के पहरेदारों ने देखा कि दूर उफुक से गर्द उड़ती हुई महल की तरफ आ रही है। जैसे जैसे वो साया करीब आया, पहरेदारों की हैरत की इंतहा न रही। वो कोई शाही सवार नहीं, बल्कि एक इंतहाई नहीफ, मिलिए कोचिले कपड़ों में मलबूस मुसाफिर था, जिसके पांव में टूटे हुए जूते थे और कुंधे पर एक पुराना चमड़े का थैला लटक रहा था। उसके चेहरे पर गर्द की तहीं जमी थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो महल के पहरेदारों ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो मुसाफिर जब महल के मरकजी दरवाजे पर पहुंचा तो उसने बगैर किसी खौफ के सिपाहियों से कहा कि वो सुल्तान के सवालों के जवाब देने आया है। सिपाही इसकी हालत देखकर कहकहे लगाने लगे। एक ने तंजन कहा कि ए दीवानी, यहां बड़े बड़े जय्यद आलिमों की गर्दनें झुक गईं और तू अपनी फटी हुई कमीज के साथ आधी सल्तनत का ख्वाब देख रहा है। मगर मुसाफिर खामोश खड़ा मुस्कुराता रहा, यहां तक कि सिपाहियों को उसे अंदर ले जाने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर था। दरबार आम का मंजर इंतहाई पुरशिकवा था। ऊंचे सितूनों पर सोने का काम हुआ था और छत से लटकते फानूस हीरों की तरह चमक रहे थे। सुल्तान गयूर खां अपने ऊंचे तख्त पर दरिंदे जैसी आंखें सकीड़े बैठा था। जब उस मुसाफिर को लाया गया तो पूरे दरबार में सरगोशियां होने लगे कि ये अजनबी मौत को दौवत देने आ गया है। सुल्तान ने हकारत से मुसाफिर को सर से पांव तक देखा और गरजती हुई आवाज में कहा, मुसाफिर, तू जानता तो होगा कि यहां से वापसी का रास्ता सिर्फ कामयाबी की सूरत में है, वरना जिंदान की तारीकी तेरा मुकद्दर बनेगी। मुसाफिर ने अपना सर झुकाया और निहायत नरमी से जवाब दिया, आली जाह, कैद तो जिस्म की होती है, रूह तो हमेशा आजाद रहती है। आप सवाल कीजिए, जवाब अगर मुकद्दर में हुआ तो आपके तख्त के पाए हिला देगा। मुसाफिर के लहजे में मुजव्वद बुला का एतमाद देखकर दरबार में यकदम खामोशी छा गई। सुल्तान का माथा ठनका। उसे महसूस हुआ कि यह कोई आम फकीर नहीं है। सुल्तान ने अपने तख्त से टेक लगाई और पहला सवाल फजा में उछाला। उसका लहजा तीखा था, बता ए मुसाफिर, वो कौन सी चीज है जो पैदा होते ही मर जाती है, मगर उसकी मौत ही से जिंदगी का वो तसलसल जुड़ा है जिस पर कायनात का पहिया घूम रहा है। अगर तूने उसका जवाब न दिया तो सूरज ढलने से पहले तेरे हाथ कलम कर दिए जाएंगे। दरबार के मुंशियों ने कलम संभाल लिए और तमाम वुज़रा की नजरें मुसाफिर के चेहरे पर जमा गईं। मुसाफिर ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वो अपने अंदर की गहराइयों में गोता लगा रहा हो। दरबार में मौजूद लोग सांस रोककर खड़े थे। कुछ को उस पर तरस आ रहा था और कुछ उसकी हलाकत का मंजर देखने के मंतजर थे। सुल्तान के चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था कि यह सवाल अब तक के तमाम सवालों से मुश्किल है और उसका जवाब किसी किताब में दर्ज नहीं। मुसाफिर ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब भी वही प्रासरार मुस्कुराहट थी। उसने सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर कहा, आली जा,
वो चीज जिसका आपने जिक्र किया वो वक्त का लहमा है। वो लहमा जो अभी पैदा हुआ है वो अगले ही सेकंड मर जाता है ताकि नया लहमा पैदा हो सके। अगर पुराना लहमा न मरे तो वक्त थम जाए, कायनात रुक जाए और जिंदगी का तसलसल खत्म हो जाए। ये मौत ही दरअसल नई जिंदगी की जमानत है। मुसाफिर का जवाब सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वुज़रा ने एक दूसरे की तरफ देखा और सुल्तान की पेशानी पर पसीने की बूंदें नमूदार होने लगें। ये जवाब न सिर्फ दुरुस्त था बल्कि उसमें छुपी गहराई ने सुल्तान के गुरूर को पहली चोट पहुंचाई थी। सुल्तान ने खुद को संभाला और गुस्से को छुपाते हुए दूसरा सवाल तैयार करने लगा, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये मुसाफिर सिर्फ जवाब देने नहीं आया बल्कि वो एक ऐसे तूफान का पेश खैमा है जो उसकी पूरी सल्तनत की बुनियादें हिलाकर रख देगा। वो बादशाह जो अब तक हर आलिम और फाजिल को अपनी मंतिक से शिकस्त देता आया था, आज एक फटे हाल अजनबी के सामने खामोश खड़ा था। सुल्तान ने थूक निगला और अपने लहजे को मजीद सख्त बनाते हुए कहा, मुसाफिर, तूने पहले सवाल का जवाब देकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन याद रख, आधी सल्तनत का ख्वाब अभी बहुत दूर है। मेरा दूसरा सवाल वो पहेली है जिसे आज तक इस दुनिया का कोई भी दिमाग हल नहीं कर सका, और अगर तू नाकाम हुआ तो तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि लोग इबरत पकड़ेंगे। सुल्तान तख्त से उठा और दरबार के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। उसने मुसाफिर के गिर्द चक्कर लगाते हुए अपना दूसरा सवाल पूछा, बताए अजनबी, वो कौन सा सच है जिसे दुनिया का हर इंसान जानता है मगर उसे तस्लीम करने से डरता है, और वो कौन सा झूठ है जिसे हर इंसान हकीकत समझकर सीने से लगाए बैठा है, हालांकि वो उसे हर लहमा तबाही की तरफ ले जा रहा है। ये सवाल सुनते ही पूरे हाल में एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा गया। ये सवाल जितना सादा लग रहा था उतना ही पेचीदा था। वुज़रा ने आपस में खुसर पुसर शुरू कर दी। सच जिसे तस्लीम करने से डरते हैं, झूठ जिसे हकीकत समझते हैं। ये तो जिंदगी और फलसफे का ऐसा ताना बाना है जिसे सुलझाना नामुमकिन है। मुसाफिर ने एक ठंडी आहबहरी और महल की ऊंची छत की तरफ देखा जहां शाही खानदान की फुतूहात की तस्वीरें बनी हुई थीं। उसने निहायत संजीदगी से जवाब देना शुरू किया, आलीजा, वो सच जिसे दुनिया का हर इंसान जानता है मगर तस्लीम करने से डरता है, वो मौत है। हर शख्स जानता है कि उसका तख्त, इसकी दौलत और उसका अख्तियार एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, मगर वो इस सच को ऐसे भलाता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं। और वो झूठ जिसे इंसान हकीकत समझकर सीने से लगाए बैठा है, वो ये दुनियावी जिंदगी और उसका गुरूर है। इंसान समझता है कि ये महल, ये सल्तनत और ये रूब हमेशा रहेगा, हालांकि ये सब एक ढलता हुआ साया है जो इसे हर गुजरते पल के साथ फना के करीब ले जा रहा है। आपकी ये आधी सल्तनत जिसका आपको इतना मान है, ये भी इसी झूठ का एक हिस्सा है जो एक दिन किसी दूसरे के हाथ में होगी। मुसाफिर के इन कलिमात ने दरबार में एक बम की तरह काम किया। सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया क्योंकि मुसाफिर ने बराह रास्त उसके इख्तिदार और गुरूर पर जरब लगाई थी। दरबारियों के चेहरों पर खौफ था कि अब बादशाह का गुस्सा क्या कयामत ढाएगा। सुल्तान गयूर खां के हाथ कांपने लगे। उसने महसूस किया कि यह मुसाफिर सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे रहा बल्कि उसे उसकी हकीकत का आईना दिखा रहा है। सुल्तान ने धाड़ते हुए कहा, खामोश हो जाए गुस्ताख, तू मेरी सल्तनत को झूठ कहता है। तूने अभी मेरा जलाल नहीं देखा। तूने 2 सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन तीसरा सवाल तेरी रूह निकाल लेगा। अगर तूने उसका जवाब न दिया तो तुझे उसी दरबार के सामने जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। अब दरबार का माहौल इंतहाई पर तनाव हो चुका था। सिपाहियों ने अपनी तलवारों की दस्तों पर हाथ रख लिए थे और तमाशाइयों के दिल धड़क रहे थे। सुल्तान ने अपनी आंखें सकीड़ें और मुसाफिर के बिल्कुल करीब आकर तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, अब बता, मेरा आखिरी सवाल, वो कौन सी आवाज है
जो हर वक्त गूंज रही है मगर कोई उसे सुन नहीं पाता? और वो कौन सा रास्ता है जिस पर सब चल रहे हैं मगर किसी को मंजिल का पता नहीं? अगर तो उसका जवाब दे दे तो आधी सल्तनत तेरी, वरना आज तेरी आखिरी शाम होगी। मुसाफिर के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। उसने खामोशी से अपने थैले से एक पुराना कासा, प्याला निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा दुख था। वो आहिस्ता से बोला, आली जाह, तीसरे सवाल का जवाब आपके सामने है, बस आपको अपनी आंखें और दिल खोलना होगा। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरत ज़दा था कि प्याला निकालने का सवाल से क्या ताल्लुक। सुल्तान ने गुस्से से प्याले को लात मारी और कहा, यह क्या मजाक है? जवाब दे, वरना अभी तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। मुसाफिर ने सुकून से गिरा हुआ प्याला उठाया और कहा, आली जाह, वो आवाज जो हर वक्त गूंज रही है मगर कोई सुन नहीं पाता, वो ज़मीर की आवाज है। वो आपको हर जुल्म पर टोकती है, हर तकब्बुर पर झुंझोड़ती है, मगर आपके इख्तिदार का शोर इतना ज्यादा है कि वो आवाज दब गई है। और वो रास्ता जिस पर सब चल रहे हैं मगर मंजिल का पता नहीं, वो ख्वाहिशात का रास्ता हुआ है। आप और आपके ये दरबारी सब उस रास्ते पर अंधाधुंध भाग रहे हैं, ये समझे बगैर कि इस रास्ते का इख्तिताम सिर्फ पछतावा है। सुल्तान अब बिल्कुल लाजवाब हो चुका था, उसकी बोलती बंद हो गई थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अब आने वाला था। मुसाफिर ने अचानक अपना सर उठाया और सुल्तान की आंखों में देखकर कहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं यहां सिर्फ जवाब देने क्यों आया हूं? क्योंकि ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये आपके नहीं हैं, ये मेरे वो सवाल हैं जो 20 साल पहले आपने मेरे बाप से पूछे थे जब आपने उसका तख्त छीना था। दरबार में एकदम खलबली मच गई। सुल्तान के चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसके हाथ से शाही असा गिर गया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। तुम कौन हो? मुसाफिर ने अपने चेहरे से गर्द साफ की और अपने लिबास के नीचे छुपा हुआ एक शाही निशान वाला लॉकेट निकाला। मैं शहजादा दारा हूं, उस सल्तनत का असली वारिस जिसे आपने गद्दारी से छीनकर मेरे बाप को जिंदान में मरने के लिए छोड़ दिया था। अब सारा मंजर बदल चुका था। वो मुसाफिर जो एक फकीर लग रहा था, अब एक इंतकाम लेने वाले शहजादे के रूप में खड़ा था। सिपाही जो सुल्तान के जुल्म से तंग थे, अब शहजादे की तरफ देखने लगे। सुल्तान को समझ आ गया कि उसकी मौत उसके सामने खड़ी है, मगर अभी खेल खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सुल्तान ने एक आखिरी और खतरनाक चाल चलने का फैसला कर लिया था। कहानी अब एक सनसनीखेज मोड़ पर है। सुल्तान गयूर खां की आंखों में वहशत और खौफ के साए लहराने लगे। शहजादा दारा की हकीकत सामने आते ही दरबार में मौजूद हवाओं का रुख बदल चुका था। सुल्तान जानता था कि अगर उसने अभी कोई फैसला कुन कदम न उठाया तो 20 साल पहले बोया गया जुल्म का बीज आज उसकी अपनी गर्दन का फंदा बन जाएगा। सुल्तान ने एक मकाराना कहकाहा लगाया और अपने तख्त के पीछे छुपे एक खुफिया बटन को दबाया, जिसके साथ ही दरबार के तमाम दरवाजे भारी आहनी जंजीरों के साथ बंद हो गए और दीवारों से कमानदार नमूदार हो गए, जिनके तीरों का रुख शहजादा दारा की तरफ था। सुल्तान गरज कर बोला, दारा, तूने जवाब तो दरस्त दिए, मगर तो ये भूल गया कि सल्तनतें अक्ल से नहीं ताकत से चलती हैं। तूने खुद अपनी मौत के परवाने दस्तखत किए हैं। ये दरबार आज तेरा मुकत्तल बनेगा। दारा बिल्कुल पर सुकून खड़ा रहा। उसके चेहरे पर खौफ का एक साया भी ना था। उसने बुलंद आवाज में कहा, सुल्तान, तूने ताकत का जिक्र किया। ताकत वो नहीं जो उन दीवारों के पीछे चुहपे तेर अंदाजों के पास है। ताकत वो है जो उस महल की दीवारों के बाहर खड़े हजारों मजलूमों के दिलों में तेरे खिलाफ पल रही है। अभी दारा की बात खत्म नहीं हुई थी कि महल के बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। किले के भारी भरकम दरवाजे अवामी जोश व खरूज के सामने रेत की दीवार साबित हुए। वो लोग जिन्हें सुल्तान ने बरसों से कुचला था,
शहजादे के वफादारों की क़ियादत में महल के अंदर दाखिल हो चुके थे। दरबार के अंदर मौजूद सिपाही, जो सुल्तान के तकब्बुर और ना इंसाफियों से पहले ही नाला थे, शहजादा दारा का असली रूप देखकर मखमसे में पड़ गए। दारा ने अपनी तलवार मियान से निकाली और बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ हक के सिपाहियों, आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम एक गासिब और झूठे बादशाह का साथ दोगे, या उस हकदार का जिसके बाप ने इस सल्तनत को अदल वो इंसाफ से सेंचा था? सुल्तान ने अपने खास मुहाफिजों को हमले का हुक्म दिया, मगर इनकी हैरत की इंतहा न रही जब मुहाफिजों ने अपनी तलवारें जमीन पर डाल दी और शहजादे के सामने सर झुका लिए। सुल्तान अब बिल्कुल अकेला रह गया था। वो भागकर अपने तख्त की तरफ गया, जहां उसने एक जहरीला खंजर छुपा रखा था, मगर इससे पहले कि वो उसे उठा पाता, दारा ने एक ही जस्त में उसे जा लिया। पूरा दरबार अवाम और बागी सिपाहियों से बहर चुका था। सुल्तान गयूर खां अब तख्त पर नहीं, बल्कि तख्त के पाए के पास गिरा हुआ था। वो ताज जिस पर उसे फख्र था, ठोकरों में रुल रहा था। दारा ने खंजर सुल्तान की गर्दन पर रखा, मगर उसे कत्ल नहीं किया। उसने कहा, मार देना तो बहुत आसान है, मैं तुझे उस सच की सजा दूंगा जिसका जिक्र तूने अपने दूसरे सवाल में किया था। तूने कहा था कि इंसान मौत से डरता है, लेकिन मैं तुझे उस जिंदगी की सजा दूंगा जो मौत से बदतर होगी। दारा ने हुक्म दिया कि सुल्तान को इसी तारीख कोठड़ी में डाल दिया जाए जहां उसने शहजादे के बाप को तड़पा कर मारा था। सुल्तान को जंजीरों में जकड़कर घसीटते हुए ले जाया गया और उसकी चीखें महल के ऐवानों में गूंजती रहीं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तिलिस्म ज़र की फजा बदली हुई थी। महल के सद्र दरवाजे से वो सियाह परचम हटा दिया गया था जो मौत की अलामत था, और उसकी जगह अमन का सफेद झंडा लहर रहा था। शहजादा दारा की ताजपूशी की तकरीब मुनाकद हुई। जब दारा तख्त पर बैठा तो उसने पहला ऐलान यह किया कि आज से इस सल्तनत का कोई भी फैसला बंद कमरों में नहीं, बल्कि अवाम के सामने होगा, और किसी भी इंसान की अक्ल को इसके लिबास से नहीं पुरखा जाएगा। वो तमाम दानशूर जो बरसों से कैद थे रहा कर दिए गए। अवाम ने देखा कि नया बादशाह आधी सल्तनत का मालिक बनने के बजाय पूरी सल्तनत का खादिम बनकर उभरा है। वो पुराना मैला कचीला थैला जो दारा अपने साथ लाया था, उसे अब शाही अजायब खाने में रखा गया ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि इंसान का असली जीवर सोना और चांदी नहीं, बल्कि इल्म, सब्र और हक के लिए लड़ने का हौसला है। वो गुमनाम मुसाफिर जिसने 3 सवालों से एक जाबिर सुल्तान के तख्त को उलट दिया था, अब तारीख के पन्नों में सुल्तान आदिल के नाम से अमर हो गया। महल की दीवारों पर अब भी वो सवालात नक्श थे, मगर अब वो किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को जिंदगी की हकीकत समझाने के लिए थे। कहानी का अख्तिताम इस सबक पर हुआ कि जुल्म की टहनी कभी फल नहीं लाती, और हक का सूरज चाहे कितनी ही देर से निकले, वो अंधेरों को मिटाकर ही रहता है। और हकीकी ताकत तख्त व ताज या दौलत में नहीं, बल्कि इल्म, सच्चाई और किरदार में छुपी होती है। इंसान का तकब्बुर उसे अंधा कर देता है, और वो ये भूल जाता है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जुल्म की बुनियाद पर खड़ी की गई सल्तनतें कागज की दीवार साबित होती हैं, जबकि हक और इंसाफ की आवाज को दबाना नामुमकिन है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सब्र और दानाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अक्ल व हिकमत वो हथियार हैं जो बगैर तलवार चलाए भी बड़े से बड़े जाबिर का सर झुका देते हैं। आखिरकार जीत हमेशा सच की होती है, और गुरूर का अंजाम सिर्फ जवाल है। आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आपने यह कहानी आखिर तक देखी और सुनी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप किस देश से यह कहानी देख रहे हैं।